हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और इधर देखिए मैं जो है कि आज मेरा खाना आना बहुत जल्दी बन चुका है सारा। तो बस अब जो बाकी का काम है वो मैं करूँगी, क्योंकि अभी मैंने नहाया नहीं है, बाद को नहाऊंगी। बट क्या है ना कि सुबह बच्चों बच्चों को निकाल कर उसके बाद ही नहा पाती हूँ। सर्दी बहुत पड़ रही है ज़्यादा, अगर मैं नहाने में और लग जाती हूँ बाकी कामों में तो बेटा स्कूल के लिए लेट हो जाता है। तो पहले मैं उसको निकाल देती हूँ स्कूल के लिए खाना वगैरह बना के, तो उसके बाद बाकी का काम करती रहती हूँ धीरे धीरे, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है और नुकसान भी देती है। तो इसीलिए जो है कि हम थोड़ा लेट नहाते हैं अभी। और तो देखिएगा इधर जो है कि आ गए हैं रूम में। तो देखिए इधर खिड़की से बहुत ज़्यादा हवा आती है रात को और ठंड काफ़ी पड़ने लगी है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल रख दूँगी। पहले भी यहीं रखी थी, पर जब हमारा बेड टूटा इधर खाटे डाले तो इधर साइड में कर दी थी मैंने ड्रेसिंग टेबल। अब इसको यहाँ से उठा के वहाँ लगा दूँगी। तो इतनी चौड़ाई है कि खिड़की पूरी बंद हो जाती है तो हवा नहीं आती है। तो हमने सोचा क्यों ना अब ऐसे ही सेटअप करें। पहले भी खिड़की के पास रखी थी और अब फिर जो है कि हम वहीं पे रख देंगे, क्योंकि हमें सर्दी बचानी है। हवा लगती है रात को, सीधे आती है विंडो से। पर्दे लगा रखे हैं फिर भी आती रहती है, तो मैं उधर से हटा करके इधर लगा देती हूँ और दिखाती हूँ आपको कैसे बंद हो जाती है। इधर देखिएगा, इधर बेड पड़ा है, इधर बेड क्या खाटे पड़ी हैं। बेड तो टूट गया तो हमने डबल, एक फोल्डिंग और एक वैसी चारपाई दोनों मिला के बिस्तर लगा लेते हैं। दोनों खाटे तो बेड की तरह हो जाते हैं और सभी लोग लेटे रहते हैं, क्योंकि आसानी से और मुझे खांसी भी हो गई है। तो देखिएगा इधर जो है कि कंप्यूटर वगैरह रखा है। इधर हमने बोर्ड लगा रखा है चार्जिंग वाला, बिल्कुल सर के पास रख के लेटती हूँ। क्या करूँ, ठंड में उठने का मन नहीं होता है तो पास में ही चार्जिंग पे लगाती हूँ, तो कहीं भागने की दिक्कत नहीं होती। यहीं लगा देती हूँ और आईडी को लगा देती हूँ जहाँ सपोर्टिंग में लगानी होती है। तो बस लगी रहती है आईडी, फ़ोन भी चार्जिंग पे लगा रहता है, तो इसीलिए। और तो देखिएगा इधर इतना बच्चों ने कूड़े भी डाले हैं और इधर ड्रेसिंग टेबल हटाई तो यहाँ पे कूड़ा हो गया है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूंगी अच्छे से, क्योंकि जाला वगैरह होता है लग जाता है, तो इसीलिए छुटा दूंगी पीछे। और देखिए लगा लेती हूँ झाड़ू। बाकी खाना वगैरह तो बन चुका है, सारा काम हो गया है और मैं झाड़ू वगैरह लगा के फिर नहाऊंगी, क्योंकि मुझे धोने हैं बाल। और बाल जब धोती हूँ ना तो मुझे धूप में बैठना पड़ता है, तो सोचा क्यों ना मैं सारा काम ख़त्म कर लूँगी और थोड़ी धूप में ही नहाऊंगी मैं। तो देखिएगा इधर झाड़ू जो है कि मैं लगा रही हूँ। और फ़ोन की डिस्प्ले टूटी है थोड़ी, इसलिए हम ट्राइपॉड में नहीं लगाते हैं, क्योंकि उससे दबाव पड़ता है फ़ोन पर। ट्राइपॉड में लगाते हैं ना फ़ोन को, तो इसीलिए मैं ऐसे ही हाथ में पकड़ रखा है मैंने। तो इधर जो है कि देखिए इधर साइड से झाड़ू हमने लगा दिया है और इधर जो है कि हमने ड्रेसिंग टेबल रख रखी है। तो अब मैं बाहर तक झाड़ू लगा दूंगी। बाकी तो एक बार रूम में लगा चुकी थी, फिर मुझे लगा कि ना ड्रेसिंग टेबल को भी हम सेट कर देते हैं, तो इसीलिए हमने लगा दी थी। तो इधर देखिए मैं झाड़ू, इधर खाना वगैरह बन गया, मैंने साफ़ सफाई कर दी है। जब खाना बनाती हूँ तो मैं गैस चूल्हा नीचे रख लेती हूँ और बनाने के बाद फिर ऊपरी टेबल पे रख देती हूँ और नीचे सब में साफ कर देती हूँ। तो इधर फटाफट से मैं झाड़ू लगा लूँगी पूरे में, तो ऐसे दिक्कत भी नहीं होती है, साफ भी पड़ा रहता है और काम भी हो जाता है हमारा। क्योंकि ठंड बचानी बहुत ज़रूरी है, काम तो करना ही करना है। अगर हम ही बीमार पड़ जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा, कैसे होगा। तो इसलिए सबसे पहले खुद की सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा रूम में तो झाड़ू लग गया, अब इधर भी झाड़ू लगा लाऊंगी। और देखिए बाहर धूप भी आ गई और कपड़े रखे धोने को। और इधर देखिएगा सबके कपड़े पड़ गए हैं यहाँ पे छतों पे। और
धूप है, तेज नहीं है, थोड़े बादल थे, बादल टाइप के हैं, आप लोग देख सकते हो। इस समय धूप ज़्यादा नहीं निकलती है, कभी निकल आती कभी नहीं। इधर सब में मकान बन चुके हैं। अगर आप पुराने ब्लॉग में देखोगे तो इधर पीछे का प्लॉट है भी बन रहा था, पहले खाली पड़ा था। करीब 1 साल हो गया जब से बन रहा है, तो अब इन्होंने ऊपर भी बन गया है, इधर भी। इधर बस अभी हमारे पीछे एक ही प्लॉट खाली बचा है, बाद बाकी तो बन गया है। और पैसे हमें पीछे का सब दिखता था, गली से सूर्यांश आता या इनके पापा आते, अब नहीं दिखता है, तो क्योंकि सब में बन गए हैं। और इधर देखिए, मैं नहा के छत पे आ गई थी, जब ये आपको दिखा रही थी। धूप में बाल सुखाने बहुत ज़रूरी है हमें, तो इसीलिए मैं बैठी हूँ। और धूप में बैठो तो धूप बहुत तेज लगती है, और नीचे जाओ तो ठंड लगती है। तो इधर हम बैठे हैं धूप में, क्योंकि थोड़ी देर पहले बादल से हो रहे थे, अब थोड़ी ठीक धूप है, तो भाई बहुत तेज लग रही थी थोड़ा। और वैसे भी धूप में ज़्यादा भले ही धीमी हो, लेकिन थोड़ी देर भी धूप में बैठो ना तो धूप लगी जाती है। और इधर बाल जो है मेरे सूख गए हैं। मैं क्या करती हूँ, संडे आता है उससे 1-2 दिन पहले ही बाल धुल लेती हूँ। संडे को ज़्यादा कपड़े वगैरह हो जाते, सारा दिन पानी में हाथ भीगते हैं। और इधर देखिए, इधर वो पड़ोस वाले आ गए थे एक लोग, तो मैंने भी सर पे डाल दिया था दुपट्टा। वैसे तो मैं घर पे तो कैसे भी नीचे रह लूँ, नहीं डालती हूँ दुपट्टा, नहीं लेती हूँ, कोई रहता नहीं है। बट छत पे आती हूँ ना तो मैं फिर डाल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे ससुराल टाइप का ही पड़ जाता है। हम लोग काफ़ी पुराने रह रहे हैं ना, तो सारे लोग जानते हैं। 35-40 सालें हो गई यहाँ पे हमारी फैमिली को रहते रहते। तो बाकी सब गांव की तरह ही है, जैसे मोहल्ले के लोग होते, जान पहचान होती है। तो कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं तो मैं भले ही यहाँ पे चेहरा नहीं ढकती हूँ, बट मैं सर पे चुन्नी ले लेती हूँ। तो अभी कोई नहीं है फिलहाल में, तो मैं बाल सुखा रही थी ऐसे, और तान्या हेयर बैंड लेके आई थी लगाने के लिए। तो देखिएगा, और सुबह का काम तो निबट गया था। अभी हम यहाँ से जाएंगे छत से, तो फिर शाम की सब्जी बनाएंगे। आज हमें मटर टमाटर आलू की सब्जी बनाऊंगी। तो देखिएगा, आज भाई छत पे बैठी हुई हैं और धूप लग रही है यहाँ पे। छत पे करते हैं टाटा बाय बाय, चलते हैं नीचे, हमें बनाना है खाना। तो देखिएगा, इधर आ गई हूँ मैं नीचे। और इधर आप कपड़े टंगे हुए देख रहे हो गाइस, ये वो कपड़े हैं जो नहीं सूख पाते हैं, तो अगले दिन मुझे बरामदे में एक साइड पे डालने पड़ते हैं सुखाने के लिए। बट वो एक साइड पे हैं किनारे, बीच में नहीं है। और क्या करूँ, सुखाने तो पड़ेंगे कहीं ना कहीं। तो दूसरी साइड में हमने रस्सी बंधवा रखी है। तो पहले इधर थी, इधर किचन का सेटअप कर लिया, तो दूसरी साइड पे हमने बंधवा दी है रस्सी। तो देखिएगा, अब हम बनाएंगे मटर टमाटर आलू की सब्जी। और जब भी हमें सिलबट्टे मसाले पीसने होते हैं तो सबसे पहले मैं मसाले पीस के रख लेती हूँ, उसके बाद मैं बैठ के सब्जियां कट करती हूँ। तो ये ले लिए मसाले, जो भी बेसिक से हम सब्जियों में यूज करते हैं, वो खड़े मसाले हैं, इनको अब मैं पीसूँगी जाके। और साथ में हमने लहसुन प्याज भी छील लिया है, और अदरक भी ले लिए थोड़ी। मसालों में मैं क्या करती हूँ, जैसे पनीर की सब्जी बनाऊँ या फिर टमाटर आलू की बनाऊँ, तो फिर मैं उसमें क्या करती हूँ, धनिया लेती हूँ, काली मिर्च और दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, जावित्री, यही रखती हूँ। और साथ में लहसुन प्याज अदरक। और टमाटर जो है कि हम कद्दूकस भी कर लेते हैं, या फिर छील के काट के फ्राई कर लेते हैं मसाले के साथ में, तो अच्छे से घुल जाते हैं। तो अभी मैं पहले जाऊंगी मसाला पीस लूँगी, उसके बाद मैं आकर के एक जगह बैठ के सब्जियां कट कर लूँगी, और फिर छोंक दूँगी, तो बार बार भागना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बाहर ठंडा मौसम जल्दी हो जाता है, तो मैं जल्दी फटाफट बाहर का काम निपटा लेती हूँ मसाले पीस के। तो चलिए पीस लेती हूँ मसाले। और इधर देखिए, मसाला जो हमने पीस लिया है, अब मैं सब्जियां नीचे बैठ के कट करूँगी। आलू हैं, सिंगाड़े हैं, और देखिए साथ में एक गाजर है, टमाटर हैं और मटर है। ये सारी चीज़ें कट करेंगे, पर उससे पहले मैं यहाँ पे एक चटाई बिछा लूँगी, क्योंकि मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो एक चटाई बिछा लेती हूँ यहाँ पे, और गैस चूल्हा नीचे रख लेती हूँ, फिर आराम से खाना बना लेती हूँ। क्योंकि खाना बनाने के बाद, खाना जब बनाती हूँ तो नीचे गैस चूल्हा रख लेती हूँ, बनाने के बाद फिर ऊपर रख देती हूँ साफ करके।
तो देखिए चटाई हम जो है कि बिछा ली है, और बिछाने के बाद मैं आराम से बैठ जाऊंगी, सब्जियों को कट कर लूँगी, और कट करके उसके बाद जो है कि हम यहीं पे बनाएंगे। तो चलिए सब्जियों को पहले हम कट कर लेते हैं सारी, नीचे बैठ के। देखिए सारी उठा ली हैं सब्जियां, अब इनको हम कट कर लेंगे पहले। और इधर हमने जो है कि डिब्बे इब्बे रख रखे हैं, चक्कू वगैरह भी हैं, ज़रूरत की सारी चीज़ें हमने यहीं रख रखी है, बस आटा वगैरह वो किचन में ही रखा है, बाकी तो यहीं रखा है। तो चलिए कट कर लेती हूँ सब्जियाँ फटाफट, सब्जियाँ काटना में भी टाइम लग जाता है। तो देखिए इधर जो है कि मैं सब्जी बनाने लगी हूँ, और जीरा से छौंक दिया था, जीरा डाला था, हींग तेज पत्ता भून लिया था, साथ में टमाटर भी डाल दिए हैं, ये भी भून जाएंगे। कद्दूकस नहीं किए हैं बट मैंने छील के डाले हैं ना, और नमक भी डाल दिया है साथ में, तो गल जाएंगे। साथ में हमने मटर और गाजर ये चीज़ें भी डाल दी, ये भी भुन जाएंगी। और देखिए फिर हमने इसमें डाल दिया है दही, जो कि मलाई वाला दही था वो डाल दिया है, और डालने के बाद तुरंत चलाती रहूँगी, इससे सब्जी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ग्रेवी भी अच्छी बन के तैयार होती है। सब्जी हम कुछ भी बना लें बट उसमें क्या होता है, ग्रेवी का ही टेस्ट आता है। देखिएगा अब इसी में हम क्या करेंगे, ये सब्जी को डाल देंगे और आवश्यकता के अनुसार पानी डाल देंगे। नमक तो हमने मसाले के साथ ही डाल दिया था, और लगा लेंगे इसमें 2 सीटी, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिएगा सब्जी जो है हमारी बन गई है, और अब हम डाल देंगे हरी धनिया कट करके, क्योंकि इस समय धनिया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो थोड़ी ज़्यादा भी पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ज़्यादा ही डाली थी थोड़ी। तो देखिए अब इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके। सब्जी जो है हमारी तैयार हो गई है, और एक तरफ हमने बनने रख दिए हैं चावल, और रोटी बनाने को रह गई है, क्योंकि सब्जी और चावल हमारे बन कर के रेडी हैं। तो देखिएगा अभी गर्म है इसलिए भाप ज़्यादा इसकी निकल रही है सब्जी की। अभी अभी कुकर का ढक्कन खोला है ना, तो इसीलिए। और इधर एक तरफ दूध उबल रहा है, और एक कुकर में बन रहे हैं चावल, क्योंकि 2 कुकर है ना तो आसानी हो जाती है, दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए इसका ढक्कन बंद करके सब्जी को साइड में रख देते हैं, और मैं मल लूँगी आटा, क्योंकि आटा लगा लेंगे जल्दी रोटी बना लेंगे। और इधर देखिए सूर्यांश कर रहा है पढ़ाई बैठ के, और तानिया देखिए ऐसे लेट गई थी मानो सो गई हो बिल्कुल, और जैसे ही इसे मोबाइल देने को बोल दिया ना कि लो बेटा फ़ोन चला लो और खाना खाते जाना, वैसे ही उठ गई थी ये। तो इधर सूर्यांश पढ़ाई कर रहा है, वही सूर्यांश बोल रहा था कि मम्मा ये जाग रही है। तो देखिए गाइज, और इधर हस्बैंड जी जो है कि ड्यूटी से आ गए हैं, और करेंगे वो अपनी पूजा भगवान जी की, और मैं बाकी का काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, खाना वगैरह रेडी है। तो देखिए इधर मलाई जो है कि चलाने को है, ये जो मलाई हम क्या करते हैं ना, दूध उबाल के फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद जो भी मलाई होती है जग में निकालती जाती हूँ, तो वही है। और इधर देखिएगा मैं छत पर आ गई थी कपड़े लेने के लिए, मुझे याद ही नहीं था कि कुछ कपड़े उतार ले गई थी, कुछ रह गए थे, तो वही लेने आई हूँ गाइज। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए आप लोग, अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।